हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 1 नवंबर। तो इस दिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज फर्स्ट मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, सेकंड मेरी मम्मी का बर्थडे है, और थर्ड आज छोटी दिवाली है। मतलब कि आज हम देवताओं को उठाने वाले हैं। तो हमें आज मल्टीपल काम है। आज सैटरडे भी है, आज कोई वर्किंग डे है नहीं। तो हम लोग जाएंगे भोपाल, क्योंकि मम्मी के कुछ साड़ियाँ पिकअप करनी है और कुछ नई साड़ियाँ भी लेनी हैं, उन्हें गिफ्ट भी दिलाना है। और उसके बाद हम लोग घर आएंगे और हमें पूजा करनी होगी। तो आज का व्लॉग में ये सब होने वाला है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी। बहुत क्विकली करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है, जल्दी से निकलना है। एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर। भैया ने कार निकाल लिया है और अब वो बहुत जल्दी जल्दी करने को बोलेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर। सो थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँगी मैं। ये अगेन डे मेकअप है तो इसको बहुत लाइट रखूँगी, बहुत लाइट। मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैंने दूसरा भी ऑर्डर कर लिया है, बट इसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। आज आई फील नो लाइनर फॉर टुडे, ओनली मस्कारा। ये है ब्लश, थोड़ा सा पिंकिश रखने के लिए मैं अप्लाई करती हूँ, पर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। वैसे तो यूजुअली अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप केकी ना लगे और एकदम पैचेस ना दिखे, तो कभी भी कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर जो है थोड़ा सा मेकअप को रेस्ट देने के बाद लगाना चाहिए। बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे तो अभी अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर अ लिटिल बिट हाइलाइटर। मैंने अभी रिसेंटली के ब्यूटी का हाइलाइटर मंगाया है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब ये सच में बहुत अच्छा हाइलाइटर है, इतना इजीली ब्लेंड होता है। लेट मी शो यू राइट अवे। ये मैंने थोड़ा सा नोज टिप लिया एंड गॉन। और सबसे बेस्ट बात है कि मेरी स्किन से मैच करता है, तो ऐसा हाइलाइटर बहुत अलग नहीं दिखता है। लास्ट अगेन द लिपस्टिक। डन। और इन्हें बैग में भी रख लेते हैं। जल्दी से मेरे को बाल बनाने हैं एंड देन विल बी रेडी। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। एकदम सिंपल और कैजुअल मेकअप है, यू कैन से। और ये है मेरा आउटफिट। अब जल्दी से निकलते हैं क्योंकि भाई गुस्सा हो रहा है, लेट हो रहे हैं हम लोग। हम लोग निकल चुके हैं भोपाल के लिए और ऑन द वे है 10-15 मिनट में हम लोग भोपाल पहुंच जाएंगे। सो आज भोपाल जा रहे हैं मैं, मम्मी और भाई। ये है माता जी। माता जी आज आपका बर्थडे, आप कुछ कहना चाहोगी? सब खुश रहे। सबसे पहले मम्मी जाना चाहती है टेम्पल, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम आ चुके हैं सिद्धिदात्री दुर्गा टेम्पल, जो कि लाल घाटी भोपाल पर है। ये मेन स्क्वायर पे ही है। और मेरी मम्मी अपने दिन की शुरुआत टेम्पल से करना चाहती थी। वो अपना बर्थडे केक या फिर कैंडल इनसे प्रेफर नहीं करती है। और ये है लाल घाटी का मेन स्क्वायर। अब यहाँ से हमें जाना है कर्फ्यू माता के मंदिर। भाई हमको यहाँ से ड्रॉप करके अपने फोन को रिपेयर करवाने के लिए गया है। तब तक हम जाएंगे टेम्पल, दर्शन करेंगे और अपनी शॉपिंग करेंगे। सन 1981 से जयपुर से यहाँ पर राजेश्वरी माता की भव्य मूर्ति मंगवाई गई थी।
पर स्थानीय लोगों के विचार विमर्श के बाद जब इसे बनाया गया मंदिर को, तब कुछ इश्यूज़ हुए जिससे उस समय की जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे कर्फ्यू लगवा दिया था और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसीलिए ही इसे कर्फ्यू माता का मंदिर कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट में। हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं क्योंकि हमें टेम्पल जाना था, बट मार्केट अभी ओपन होने में अराउंड 30-35 मिनट्स का समय और लगेगा। तो जब तक कुछ जो बेसिक शॉप्सें हैं ओपन हुई है, वहाँ हम जाएँगे और शॉपिंग करेंगे। अभी जब भी आप ये मार्केट मेन मार्केट जब विज़िट करने आएँ जो कि पुराना भोपाल कबाड़ खाने के पीछे वाला मार्केट है। जो कि मस्जिद के भी ताजुल मस्जिद जो है उसका भी एक हिस्सा इस मंदिर के अंदर आता है। अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं उसे चौक बोलते हैं जो कि सबसे पुराना एरिया है। यहीं पे सराफा बाज़ार है और बहुत सारी शॉप्स भी हैं, जो कि बहुत पुरानी शॉप्स हैं। यहाँ पे जो मेन मार्केट है वो 12 बजे तक ही पूरी तरह ओपन होता है। तो आप जब भी आएँ 12 बजे के बाद ही आएँ। 12 से 8 का बेस्ट टाइम है इस मार्केट को विज़िट करने का। आप रश को अवॉइड करना चाहते हो तो कोशिश करें 12 से 3 के बीच में आएँ, तो आपको रश कम मिलेगा। जैसे-जैसे इवनिंग होती जाती है, यहाँ पे रश बढ़ता जाता है। तो हम अभी सबसे पहले जाएँगे एक गोल्ड की शॉप पे, जहाँ पे मम्मी को कुछ लेना है। पटवा के पास होगा वो। कैसा जा रहा है आपका बर्थडे? बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन किया। क्या बोल रहे हो मेरे को नहीं आता मतलब आपको आपका बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक यू सो मच। बर्थडे गिफ्ट बताना चाहोगी अभी के बाद में घर जाके बताओ? नहीं अभी घर अब हमको लग रही है भूख और हम जा रहे हैं लापिनोज, जहाँ पे हम जल्दी से खाएँगे और फिर हम निकलेंगे घर पे क्योंकि घर पे जाके भी पूजा करनी है। हमने मम्मी की साड़ियाँ और बाकी जो भी ज्वेलरी और सामान लेना था वो सब कुछ पिकअप कर लिया है। हम घर जाएँगे क्योंकि घर पे जाके पूजा करनी है, दीपक लगाने। जैसे ही हम घर पहुँचे, सबसे पहले घर के हर एक कॉर्नर में एक दीपक लगाया क्योंकि आज है छोटी दिवाली और क्योंकि हमें पूजा करनी है तो मम्मी का बर्थडे है, वो दीपदान करेंगी आज। ये लाइट वाले लैंप है। देव उठनी एकादशी की कथा पुराण और विष्णु पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार से लेकर दैत्य राज बलि से 3 पग भूमि दान मांगी थी। पहले पग में उन्होंने स्वर्ग और दूसरे में पृथ्वी को नाप लिया था। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया था। भगवान प्रसन्न हुए और बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया। बलि ने विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान उनके द्वार पर सदा निवास करे। इस पर भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया कि वे साल के 4 महीने उनके यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसके 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो जागते हैं। यही दिन देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से जो चातुर्मास समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। विशेषकर शादियाँ, नए घर का उद्घाटन होना और जितने भी पुण्य वाले कार्य हैं, वो सब इसके बाद ही हो जाते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि इस दिन व्रत रखने से सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। और इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि मम्मी का बर्थडे है, उन्होंने ये स्पेशली 11 दीपक अलग से जलाए हैं, जिनका उन्होंने पूजा करके और दान दिया है। ये है मम्मी के बर्थडे गिफ्ट जो जिसका रिएक्शन और कुछ भी मैं कैप्चर नहीं कर सकी। और इसी के साथ दिन ख़त्म हो चुका है। हम घर वापस आ गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, पूजा की, वो सब मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। मम्मी को गिफ्ट दिए, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई उनके लाइव एक्सप्रेशंस, क्योंकि तब तक सब लोग बहुत थक चुके थे और फ़ोन मेरा उस टाइम था नहीं, तो मैंने वो कैप्चर नहीं किया। बट अब सब कुछ हो चुका है और ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका है रात का, तो अब टाइम हो गया है सोने का। जैसे कि देख सकते हैं मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।